हेलो एवरीवन, होप आप सभी अच्छे से होंगे और खुश होंगे। आज मैं करने जा रही हूँ अपने ये प्लेन वॉल का एक सुंदर सा मेकओवर। वॉल को मैंने काफ़ी दिन पहले क्रीम कलर कर छोड़ दिया था और आज जो मेकओवर मैं करने जा रही हूँ ये एक पिनिंटरेस्ट इंस्पायर मेकओवर होगा। सबसे पहले मैं वॉल पर लगाने के लिए ले रही हूँ ये पत्तों का एक लंबा सा गार्लैंड। इसको मैंने ऑफलाइन परचेज किया था, आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। ये पत्तों के गार्लैंड को मैंने टेप के हेल्प से वॉल के ऊपर चिपका दिया है और ये मेरा लगाना हो गया है कंप्लीट। अब मैंने पिनिंटरेस्ट से कुछ ये देखिए ये पिक्चर्स को मैंने डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल लिया था और ये आजकल आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं इस तरीके के फ्रेम्स, लेकिन वो महंगे होते हैं। तो बेहतर होता है कि आप इससे डाउनलोड करके और दुकान पर जाकर इसके प्रिंट आउट निकाल सकते हो। और ये कुछ ड्राइंग मेरे बेटे ने बनाया था तो मैं इन्हें भी यूज़ कर लूँगी। एक एक करके सभी पिक्चर्स को मैंने एक पैटर्न क्रिएट कर दिया और फिर टेप के हेल्प से इनको वॉल पर चिपका दिया है। सारे पिक्चर्स को लगाने के बाद अब ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही खूबसूरत DIY। इस DIY को बनाने के लिए मैं ले रही हूँ ये राउंड मिरर और कुछ ये कलरिंग पॉप स्टिक्स। एक कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने मिरर को रख दिया और देखिए इसके साइज से मार्क कर दिया और फिर इसको मैं काट कर निकाल दूंगी। और अब मैं इनके ऊपर एक एक करके सारे ही ये जो मेरे पॉप स्टिक्स है इसको इस तरीके से गम के हेल्प से चिपका दूंगी इसके ऊपर। और ये देखिए सारे ही स्टिक्स को गम के हेल्प से मैंने चिपका कर दिया है कंप्लीट। और अब मैं ले रही हूँ कुछ ये देखिए रियल मिरर्स। मिरर्स को मैंने इस तरीके से देखिए स्टिक के ऊपर ग्लू गन के हेल्प से चिपका दिया है। सभी स्टिक के ऊपर मिरर लगाने के बाद अब मैं ये जो बड़ा वाला मिरर था इसको मैं मिडिल पर लगा दूंगी और फिर इसके बैक साइड पर मैं एक सेम कार्डबोर्ड के पीस को लेकर गम के हेल्प से चिपका दूंगी। और अब इसको वॉल पर लटकाने के लिए मैंने ये देखिए ग्लू गन के हेल्प से एक छोटे से थ्रेड को इसके ऊपर चिपका दिया है। मिरर को लगाने के बाद इसके बॉर्डर पर थोड़ा सा स्पेस रह गया था तो मैंने इसको एक्रेलिक पेंट से ब्लैक कलर पेंट कर दिया और फिर इसके ऊपर मैं ये पतला सा मेरा एक स्टोन का लेस था इसको गम के हेल्प से देखिए इस तरीके से चिपका दूंगी। अब मैं बनाती हूँ अपना नेक्स्ट डेकोर आइटम, जिसके लिए मैंने बाहर से ये एक पेड़ के सूखे हुए डाल को घर पर ले लिया था और फिर इसको अच्छे से साफ कर लिया। और अब मैं इस वाले डाल को अपने ये DIY कंटेनर को मैंने एक प्लांटर बनाया था इसके अंदर रख दूंगी और इसको अच्छी तरीके से मजबूती से ये अपनी जगह पर रहे। तो मैंने एक पुराना बेडशीट लिया और इसको अच्छी तरीके से कवर कर दिया। अब चाहो तो स्टोन से भी इसको कवर कर सकते हो। और फिर मेरे पास ये पत्तों का गार्लैंड था, इन गार्लैंड को मैंने इस डाल के ऊपर मोड़ कर इसके ऊपर इस तरीके से लटका दिया और जहाँ जहाँ मुझे टेप की ज़रूरत थी वहाँ मैंने टेप लगा दिया और फिर इसके ऊपर ये कुछ स्टोन्स थे इससे कवर कर दिया। और फिर मैंने लिया है ये रेड कलर आर्टिफिशियल फ्लावर्स, इनको मैं इस तरीके से देखिए टेप के हेल्प से डाल के ऊपर चिपका दूंगी और इस तरीके से जहाँ जहाँ ज़रूरत थी मैंने वहाँ फ्लावर को चिपका दिया। और अब मैं बनाती हूँ एक और क्विक DIY डेकोर, जिसके लिए मैंने ये देखिए ये एक बास्केट लिया है जो कोई बम्बू का बना हुआ था और इसके कुछ साइड पर इस तरीके से मैं कुछ ये लीव्स को रख दूंगी। ये आर्टिफिशियल लीव्स है। बास्केट को मैंने ये जो वॉल पर फ्रेम चिपकाया है इसी के बीचों बीच डबल साइडेड टेप के हेल्प से चिपका दूंगी। अब जब मैं अपने वॉल को एक न्यू लुक दे रही थी तो मैंने सोचा इस वाले पुराने स्विच बोर्ड को भी एक मैचिंग लुक दे देती हूँ जो मेरे थीम के अकॉर्डिंग मैच हो। सबसे पहले मैंने इसके ऊपर ये देखिए व्हाइट कलर को पेंट कर दिया। जब ये पेंट अच्छी तरीके से सूख गया मैंने एक पतला सा ब्रश लिया और ग्रीन कलर के हेल्प से इस तरीके से कुछ ब्रांचेस इसके ऊपर क्रिएट कर दिए।
और फिर ये देखिए छोटे छोटे कुछ पत्ते। मैं इसको अपने वॉल के मेकओवर के हिसाब से ही ये ड्राइंग को बना रही हूँ इसके ऊपर। और फिर मैंने पिंक कलर के हेल्प से कुछ इस तरीके के छोटे छोटे फ्लावर्स को क्रिएट कर दिया। और फिर मैंने एक बर्ड को लिया और पिंक कलर से स्विच के ऊपर वाले पार्ट पर इस तरीके से डॉट डॉट से एक पैटर्न को क्रिएट कर दिया। स्विच के ऊपर इस तरीके से मैंने छोटे छोटे ब्रांचेस को क्रिएट कर दिया। और ये लीजिए मेरे पुराने स्विच बोर्ड को मिल गया है एक न्यू लुक। और अब मैं अपने नेक्स्ट डेकोर आइटम के लिए ले रही हूँ ये पुराने बेकार सा मेरा जग। ये सालों पुराना जग यूं ही बेकार पड़े, इसका कलर भी फेड हो रहा था, तो मैंने इसको अच्छे से धोकर साफ कर लिया। और फिर इसके ऊपर मैं बनाऊंगी एक खूबसूरत सा ये बॉबी प्रिंट का पैटर्न, जो कि एक एवरग्रीन पैटर्न है और ये जो बन जाता है बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लगता है। इसको बनाने के लिए मैंने एक सिंपल सा हैंड का रिंग ले लिया और देखिए इस तरीके के रिंग को प्लेस किया और फिर इसके अंदर अलग अलग कलर को मैंने भर दिया। और इसके ऊपर वाले पार्ट को इस तरीके से पिंक कलर से मैं इसके ऊपर आउटलाइन दे दूंगी। और ये लीजिए मेरे जग को कलर करना हो गया है कंप्लीट। इसके हेल्प से मैं बनाऊंगी एक खूबसूरत फ्लावर वस। चलिए अब एक एक करके सारे ही आइटम को उसके जगह पर रखती हूँ। सबसे पहले मेरे पास ये पुराने 2 लैंप थे, इनको मैंने ऊपर इस तरीके से टांग दिया है। और फिर ये मेरा खूबसूरत सा मिरर डेकोर आइटम, इसको मैंने यहाँ बीच पे टांग दिया। अब मैं ले रही हूँ अपना ये पुराना DIY सेल्फ। इसको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो पर आप सभी को दिखाया है कि मैंने कैसे बनाया था। यहाँ पर मैंने एक नोब लगा दिया है और इसके ऊपर मैं इस वाले सेल्फ को टांग दूंगी। इस तरीके से मैंने 2 सेल्फ को यहाँ टांग दिया है। कॉर्नर पर मैं रख रही हूँ मेरा ये DIY प्लांटर, जिसको मैंने ब्रांच और प्लास्टिक के लिड के हेल्प से बनाया था। और फिर यहाँ टेबल के ऊपर मैं रख देती हूँ ये मेरा DIY फ्लावर वस, जो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और एस्थेटिक भी लग रहा था। और ये मेरे कुछ पुराने DIYs, इनको भी मैं इस टेबल के साइड पर रख देती हूँ। अब भी चाहे तो इस तरीके के DIY प्लांटर अपने घर पर खुद तैयार कर सकते हो। मार्केट से अगर इस तरीके के बड़ा प्लांटर आप खरीदने जाओ तो ये बहुत ज़्यादा ही महंगे होते हैं, तो बजाय खरीदने आप खुद इसे बनाकर डेकोरेट करिए। चलिए मैं आप सभी को अपने वॉल का फाइनल लुक दिखा देती हूँ। ये देखने में बहुत ज़्यादा ही एस्थेटिक और खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल ही पिनिंटरेस्ट में दिखाए जैसे वॉल की जैसा लग रहा है। आप सब भी चाहो तो इस तरीके से कम बजट पर अपने किसी भी वॉल को एक न्यू लुक दे सकते हो। जरूरी नहीं कि हर चीज़ महंगा ही हो, कम पैसों में भी हम अपने घर को सजा सकते हैं। स्विच बोर्ड के ऊपर मैंने ये छोटा सा DIY फ्रेम को रख दिया है, जो कि इस थीम के अकॉर्डिंग मैच हो रहा था। आई होप कि आप सभी को मेरा ये वॉल मेकओवर वीडियो पसंद आया हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मैं हमेशा ही रूम मेकओवर वीडियोस, DIYs और गार्डनिंग रिलेटेड वीडियो बनाती रहती हूँ। टिल देन टेक केयर एंड बी हैप्पी।